चलिए क्वेश्चन है, मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चे आ गए। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x equal to 0 if they exist for y equal to x raised to the power y x raised to the power 1 by 3 1 minus cos x, ये ठीक है ना। अब एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो बोल रहा है ना कि एग्जिस्ट करते हैं तो आइडेंटिफाई कर दीजिए। तो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है क्या ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या। तो अमृता, ये वाला फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या, और है तो फिर क्यों है, बताइए। बताइए क्या डिफरेंशिएबल है क्या। एक मिनट आराम से। x इक्वल टू 0 पे क्या गिवन करो, आपका डिफरेंशिएबल है क्या। बताइए। इतना टाइम नहीं लगता है, कंसेप्ट देख लीजिए, है ना। एक तो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी आपको, वो भी है, और इसका एक्चुअल कंसेप्ट जो होना चाहिए ना लीगल, वो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका, कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो दो फंक्शन के मल्टीपल से बना है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है, आर सच दैट small f of x is small f of x is continuous at x equal to 0 and कि x स्मॉल f of x आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, एंड g of x is differentiable at x इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू 0 ही क्यों, x इक्वल टू a जनरल लेते हैं हम तो, x इक्वल टू a with g of a equal to 0, then product of f of x dot g of x is differentiable at x इक्वल टू ए। देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है एफ एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स को करके, और x इक्वल टू ए पे आपसे पूछा गया है कि वो डिफरेंशिएबल है क्या, तो डॉट जब मैं हो तब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में इसको बहुत अच्छे तरीके से भी आपको बताया हुआ है कैसे दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी अलग अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर उसका एक तरीका ये भी है क्या, कि अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इनमें से एक फंक्शन तो है जो कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है विद फीचर के x इक्वल टू ए पे जी ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पर तारीफ वाली बात ये है कि x इक्वल टू 0 पे दोनों ही 0 है, ये भी 0 और ये भी 0 है, और x इक्वल टू 0 पे आपके
और x इक्वल टू 0 पर ना इस कर्व की भी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है और इसकी भी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। क्यों इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी मैं कई बार बता चुका हूं, पर अभी लास्ट में जब मैंने लिए थे तो ऐसे ही एग्जांपल लिए थे। ये कुछ कर्व आएगा इसका ऐसा, तो अगर मैं इसके लिए 0 और 0 प्लस h को मिलाने वाली कॉर्ड का स्लोप देखूंगा तो वो मेरे पास π/2 माइनस आएगा, π/2 से छोटा। और 0 और 0 प्लस h, 0 और 0 माइनस h, इस वाली लाइन को मिला के देखूंगा तो उसका भी स्लोप मेरे पास π/2 से छोटा आएगा। समझ में नहीं आया होगा अभी बात। ये देखिए ऐसा कुछ कर्व आएगा। ये x इक्वल टू 0 पर ये वाला पॉइंट रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो 0 और 0 प्लस h, ये इस लाइन का स्लोप ये कुछ आएगा π/2 से छोटा। और 0 और 0 माइनस h, इस लाइन का स्लोप लूंगा तो वो भी 0 माइनस h आएगा। तो आपके पास f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस दोनों जो है क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे इसकी भी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी और इसकी भी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो जब दोनों की टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो जब y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसकी भी टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आई बात? हाँ। नहीं आई समझ में? नहीं आई, नहीं आई। देखो इधर मैंने बताया था उस वक्त भी, इधर देखिए सर समझ आया। ये 0 और ये 0 प्लस h, इसको मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो ये होगा 90 से थोड़ा सा छोटा। इधर से 0 और 0 माइनस h, इस लाइन को मिलाने वाली लाइन का स्लोप भी यही होगा। तो 0 f डैश 0 f डैश 0 माइनस, f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस दोनों का स्लोप π/2 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब x रेज टू द पावर 1/3 की वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। और 1 माइनस कोस x की अगर हम बात करें, 1 माइनस कोस x की बात करें तो इसकी तो टेंजेंट ऑब्वियसली इसमें तो है ही क्या, डेरिवेटिव करेंगे तो x इक्वल टू, इस पे था x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसका नहीं कर रहा था डॉट 0 पर। तो मगर इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, इसकी तो खैर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों की मिलकर के टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर ऐसा नहीं तो ये तो फिर कंसेप्ट होता ही है, इसको तो आप देख ही सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या है कि दो फंक्शन का मल्टीपल है। एक फंक्शन तो आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, दूसरा जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे आप, x इक्वल टू 0 पे आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, ये वाला। मतलब इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इन्फिनिटी या कुछ ये 1/0 सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं, ये तो है। देखिए डिफरेंशिएबल नहीं है मगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है ना। तो ये आपका x इक्वल टू, ये आपका जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस ही है, ये वाला x टू द पावर 1/3। तो ये तो ले लो f ऑफ x, है ना, ये कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू 0 पे। और ये जो है 1 माइनस कोस x, ये आपका x इक्वल टू 0 पर जो है वो डिफरेंशिएबल है। और ये जो कंटिन्यूअस है ये x, है ना, ये आपका जो है वो डिफरेंशिएबल है। और ये x इक्वल टू है या फिर x इक्वल टू 0 पर ये आपका 0 भी हो रहा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा पूरा फॉलो हो रहा है। स्मॉल f ऑफ x जो कि आपका x टू द पावर 1/3 है, वो x इक्वल टू a या फिर 0 पर कंटिन्यूअस है। यस, gx डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, मतलब gx ये हो जाएगा। फिर क्या ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है? यस ये भी है। विद ga इक्वल टू 0, क्या ये x इक्वल टू 0 रखने पे 0 हो रहा है? तो यस ये भी सही है। देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो उसका मतलब इसकी टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो सबसे पहले हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 1 माइनस कोस एक्स। तो निकाल लेते हैं। पहले एक्स टू द पावर 1/3 का करेंगे तो 1/3 एक्स रेस टू द पावर माइनस 2/3 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका एक्स रेस टू द पावर 1/3 एज इट इज। 1 माइनस कोस एक्स का करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0। कोस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो क्या आया है? वो आया है हमारे पास 1/3 एक्स रेस टू द पावर 2/3 1 माइनस कोस एक्स प्लस एक्स रेस टू द पावर 1/3 साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर इस लाइन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या स्लोप एग्जिस्ट करेगा क्या? तो देखिए x इक्वल टू 0 पे ये वाला पार्ट तो कंप्लीट 0 रहा है तो इसको तो सोचना नहीं है। यहाँ पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर गई,
कैसे एग्जिस्ट कर गई इस वाले पार्ट में देखिए, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, तो हम केवल इसकी लिमिटिंग वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे, यही हमारा क्वेश्चन था। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा ना, मुझे ये निकालना है बस, ये तो जीरो हो गया, तो m एट 0,0 ये तो हो गया मेरे पास। 0,0 क्यों, y भी जीरो ही है, x इक्वल टू जीरो रखेंगे, y भी जीरो ही है, तो वो कैसे वो लिख लेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन 3 x रेज टू द पावर 2/3 ना, ये तो बाकी ये तो जीरो हो गया, प्लस ये जीरो। अब इसमें मुझे लिमिट जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, लिमिट जो है मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, तो लिमिट सॉल्व कर लेते हैं इसकी। 1/3 तो बाहर निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x रेज टू द पावर 2/3, लगाओ एल हॉस्पिटल, लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये साइन x हो जाएगा ऊपर, और अपॉन 2/3 x रेज टू द पावर 1/3। फिर से देख लीजिए, फिर से आपके पास एल हॉस्पिटल, फिर से 0/0 वाली फॉर्म आ गई, जीरो रखेंगे ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, फिर से लगाइए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये 1/3 2/3, तो ये 1/2 बच जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर बचेगा कोस x अपॉन 1/3 और x रेज टू द पावर -2/3। अब 0/0 की फॉर्म खत्म हो गई, नीचे जीरो नहीं है ये, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो x की पावर 2/3 और cos x है, और x जीरो रखेंगे तो ये कंप्लीटली जीरो हो रहा है, ये जीरो, तो मेरे को 0,0 पे टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है, और वो टेंजेंट का स्लोप जो मिला है वो कितना है, जीरो ही है। तो अब मेरे पास जो कर्व है, वो कर्व मेरे पास क्या था, y इक्वल टू x 1/3 1 माइनस कोस x, मेरे पास लाइन का स्लोप आ चुका है m एट 0,0, ये मेरे पास जीरो आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल है, y माइनस y1 जो कि जीरो है, जीरो x माइनस x1 अगेन जीरो है, तो y इक्वल टू जीरो आ गई, मतलब खुद x एक्सेस। और नॉर्मल की बात करेंगे, वैसे वो ऑब्वियसली ये आपके पास x एक्सेस है, वो मेरे पास y एक्सेस आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, y माइनस जीरो इक्वल टू -1/0, हालांकि ऐसे -1 ऐसे जीरो लिखना गलत है ये, है ना, ये h होता है एक्चुअली, ये h आता है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाती है, मगर अब ठीक है ना, टेक्निकली वो होता है, ये ऐसे लिखना ही स्टूपिडिटी है, ऐसे तो नहीं लिख सकते आप, ये जीरो उधर जाएगा, तो ये आपके पास में x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि खुद y एक्सेस है। आई होप इट मस्ट बी क्लियर नाउ, क्लियर है? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एट नहीं which passes through p 1,2। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है जो 1,2 से पास होता हो। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं, क्या दो, तो आपको ये आपका पैराबोला है ये, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ जो अपन ने वहां पे किया था। सपोज अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब थी, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म के लिए थी, मगर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसके लिए भी मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो लिखवा रखी है, इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने लिखवा रखा।
तो भाई इसको करने के देखिए दो तरीके, एक तो जब मैंने बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यू, ये मैंने बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए, मगर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई था, आप हाथों हाथ इसको एज्यूम जो है इक्वेशन बना सकते हैं। ये तो चलिए आपको याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है। मगर इसके लिए करने के लिए क्या है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, टू एटी कॉमा एटी स्क्वायर, मतलब y को आप एटी स्क्वायर रख दीजिए, x आपके पास अपने आप टू एटी आ जाएगा। यस, तो अगर आपके पास मैं स्लोप निकालूंगा टेंजेंट का, तो वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और x का भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको, तो ये टू एटी अपॉन टू है, तो ये मेरे पास t आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन m इक्वल टू टी होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई के लिए। वहीं इसके लिए हमारे पास कितना आता है, m इज इक्वल टू हमारे पास वन अपॉन टी आया था, इसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए, है ना। जैसे ये चीज भी याद होनी चाहिए आपको, m इक्वल टू टी आ चुका है। अब मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, जो कि मेरे पास कितना यहाँ से एटी स्क्वायर माइनस स्लोप मतलब इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप कितना है टेंजेंट का ये था, तो ये नॉर्मल का तो माइनस वन अपॉइंट टी एक्स माइनस टू एटी। और जैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो वाई टी माइनस एटी क्यूब माइनस एक्स प्लस टू एटी, और एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू वाई टी माइनस वाई टी, एटी क्यूब प्लस टू एटी। ये तो हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब नॉर्मल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। और अगर स्लोप फॉर्म में चाहते हो तो m की जगह t रख दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस एम वाई प्लस ए एम क्यूब प्लस टू ए एम। अब देखो बेटे दोनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। ये क्यों आ चुकी है, गिवन पैराबोला आपको कितना गिवन है, गिवन पैराबोला y इज इक्वल टू, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई की फॉर्म में भी देखे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू वन इंटू y, ये है। तो मतलब आपका जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ए इक्वल टू आपका वन हो गया। तो स्लोप फॉर्म में तो नॉर्मल की इक्वेशन ये मेरे पास मैंने आपको दे रखी है। इसने पूछा क्या है, इसने कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछी गई है जो कि 1,2 से पास होती हो। तो 1,2 से पास होने के लिए इसका मतलब हमारे पास अननोन क्या है, हमारे पास तो केवल स्लोप ही अननोन है, तो ये आ गया मेरे पास स्लोप फॉर्म में। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको 1,2 से सेटिस्फाइड करा दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा आपका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। दूसरा तरीका टेंजेंट नॉर्मल से जो आप करने वाले हैं वो हो जाएगा। बेटा एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपका पैराबोला जो है वो बहुत अच्छा है तो उससे तो ये हो जाएगा, तो m की वैल्यू आप इसको सीधे इसी को सेटिस्फाइड करा दीजिए, आपका जो है m में एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और m में एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आपके पास m की तीन वैल्यूज आ जाएंगी। m की तीन वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि गिवन आउटर पॉइंट से मैक्सिमम तीन नॉर्मल आप पुट करवा सकते हैं किसी भी पैराबोला पे। आई होप आपको याद होगा कोनॉर्मल पॉइंट का जो भी आपका कंसेप्ट था, वो आउटर पॉइंट से मैक्सिमम आपके तीन नॉर्मल जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है इसको करने का, अगर आपको पैराबोला अच्छा है तो, और पैराबोला अच्छा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल कंसेप्ट से भी हो जाएगा। यस अमृता नम्रता क्लियर है, अमृता नम्रता। हाँ हाँ सर। तो टेंजेंट नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट है वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं अभी। तो लेट्स सी व्हाट द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल सेज। अब मैं करूंगा केवल टेंजेंट नॉर्मल, उसके लिए जिसको पैराबोला पता ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं है डीप में IIT स्टैंडर्ड पे पैराबोला, तो मेरे पास कर्व ये है। अब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है वाई, ये मेरे पास कोई कर्व पैराबोला नहीं है, मेरे पास वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले मैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास सिंपली एक्स बाई टू हो जाएगा, एक्स बाई टू हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे इसका पैर, क्योंकि अभी मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी 1,2 से सेटिस्फाइड कराने पे, अगर मैंने मेरे पास गिवन पॉइंट पे अगर मैंने इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास केवल एक पैरामीटर रह जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, अदरवाइज मुझे फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसका अगर मैं पैरामीटर इसको करना चाहूँ, मैं उसके केस में कर रहा हूँ जबकि मेरे, हालांकि यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन सिंपल है, 280 80 स्क्वायर, मगर अगर जो बच्चा यहाँ पर एज्यूम करेगा वो इसको पैराबोला लेकर तो चलेगा नहीं, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, एक्स को मैं आर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास आर कॉमा आर स्क्वायर बाई फोर, ये मेरे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए इसके। समझ में आया, समझ में आया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हो गए इसके, समझ में आया, जनरल पॉइंट पी। हाँ। लेट
पी आपके पास क्या आएगा, आर कॉमा आर स्क्वायर बाई 4। तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास आया था वो कितना आया था, एक्स बाई 2। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर, एट पी आर कॉमा आर स्क्वायर बाई 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो एक्स तो मेरे पास बेटा आ रही है, तो ये तो आर बाई 2 हो गया सर। वाई तो है ही नहीं ना रखने के लिए, वाई तो है ही, तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आ गया गिवन पॉइंट पर इस पर। तो मेरे पास ये तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है आर बाई 2, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन आर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पर, एट पी, पी कितना है मेरे पास, आर कॉमा आर स्क्वायर बाई 4। ये कितना होगा, वाई माइनस वाई 1 आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू -2 अपॉन आर, और ये x माइनस आर। अब ये है मेरे पास नॉर्मल। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पास होता हो उस नॉर्मल की इक्वेशन बताइए। तो इस पॉइंट से पास करा तो आर निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट से है ना, पासिस फ्रॉम या फिर थ्रू 1,2। अगर ये 1,2 से पास करता है तो 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 -2 अपॉन आर 1 माइनस आर। एज पॉसिबल इजी कर लीजिए, आर स्क्वायर बाई 4 -2 अपॉन आर, और ये प्लस का ना बेटा 2 हो जाएगा, यस। और जितना इजी हो जाएगा, अब तो नहीं है कुछ भी इतना इजी करने जैसा। तो ये 2r माइनस आर क्यूब अपॉन 4 इक्वल टू 2r माइनस 2। 4 से और कर दीजिए डिवाइड, 8r माइनस आर क्यूब इक्वल टू 8r माइनस 8। तो 8 से 8 गया, तो आर क्यूब इक्वल टू 8 आ रहा है, तो आर इक्वल टू सिंपली 2 आ जाएगा। बस पॉइंट मिल गया मेरे को। तो जब आर इक्वल टू 2 मिल चुका है, तो बस आर इक्वल टू 2 मिल गया है, तो मेरे पास